अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। OCD जो है एक ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जिसमें इंसान को मुख्तलिफ़ इक़साम की सोचें एक वक्त आ रही होती हैं और वो जो शख्स है उन सोचों को जो है सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाता और बार बार सोचें आने की वजह से वो जो है इस कदर परेशान हो जाता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, सोशल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इवन के ऑक्यूपेशन लाइफ और या एजुकेशन लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो जो शख्स है इन सोचों से इतना परेशान होता है कि वो इसके इलाज के लिए जो है मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास भी विज़िट करना शुरू कर देता है और मुख्तलिफ़ डॉक्टरों की अद्वियात भी जो है खाने के बाद उसे कोई भी अच्छा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो जो है नाउमीदी की तरफ चला जाता है। और OCD में अक्सर जो लोग हैं वो बहुत सारे डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, जिसमें वो साइकियाट्रिस्ट के पास विज़िट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनकी बीमारी में कमी क्यों नहीं आती। उनकी बीमारी में कमी इसलिए नहीं आती, उनकी बीमारी इसलिए बेहतर नहीं होती क्योंकि वो जो मरीज़ हैं जो OCD को जो है अपनी लाइफ में एंटर किए हुए हैं और वो जो है OCD के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो OCD के अंदर आने वाली तमाम सोचों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बजाय उसके कि वो जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर में सिखाई गई डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर अमल करें। वो अपने तमाम की तमाम सोचों के ऊपर जो है अमल कर रहे होते हैं। वो हर दूसरे शख्स की जो बात को जो है डिनाई कर रहे होते हैं और अपनी सोचों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों के अंदर, इस तरह के मरीज़ों के अंदर जो है एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है जो बीमारी को लेकर हो, और वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये जो बीमारी है इनकी सोचों की है और ये जो इनकी दिमाग की सोचें हैं ये इन्होंने खुद कंट्रोल करनी है। लेकिन ये क्या करते हैं, उन सोचों को जो है एक्सेप्ट करते रहते हैं और जिसकी वजह से इनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर कोई भी पेशेंट जो है जो OCD के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है और अगर वो चाहता है कि वो जो है OCD से ज़िंदगी भर के लिए बच जाए, तो वो जो है OCD के अंदर आने वाली तमाम सोचों को जो है एक्सेप्ट कर ले और वो एक्सेप्ट करके इनका मुकाबला करे। वो ये ना सोचे कि ये क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं और अब क्या होगा। वो ये मान लें कि ये जो मेरी सोचें हैं सिर्फ मेरी ही सोचें हैं, ना कि किसी दूसरे पर्सन की, और मैंने जो है इन सोचों को खुद कंट्रोल करना है, ना कि किसी दूसरे पर्सन ने, ना किसी दूसरे शख्स ने। और ये जो सोचें आ रही हैं मेरी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत हैं। ये जो सोचें हैं ये गलत हैं और जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, मेरी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, मेरी जो है काम की रूटीन वो डिस्टर्ब हो गई है, मेरी पढ़ाई जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। उन सोचों को एक्सेप्ट करें। अगर कोई सोच आ रही है, जैसा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फियर ऑफ कंटेमिनेशन होता है, गंदगी का खौफ होता है, उनको बार बार सोच आ रही होती है कि मेरे जो हाथ हैं बहुत ज़्यादा गंदे हैं, मुझे धोने चाहिए। इवन के इस तरह के जो मरीज़ होते हैं 1 घंटे में जो है 8 से 10 बार जो है अपने हाथों को धो लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी सोचें कंट्रोल नहीं होती, वो क्या करें, अपनी सोचों को मान लें और फिर उसको प्रैक्टिकली अपने सामने रख कर देखें, अपने हाथों को गौर से देखें और देखें कहाँ मट्टी लगी है, और जो गंदगी की सोच आ रही है उसे डिनाई करें और थोड़ा सा वक्त दें और उस सोच को एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट करें और अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें, ताकि वो जो लोग हैं इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट के अंदर उनको जो है थॉट्स आ रही होती हैं, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनके दिमाग में जो है बहुत ऐसी जो है सोचें आ रही होती हैं कि उनसे नमाज भी सही तरह नहीं पढ़ी जाती
और वो जो है नमाज पढ़ने से जो है अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है वो अपनी लाइफ में नमाज पढ़ना ही छोड़ देते और दोबारा नमाज की जगह पर जाते ही नहीं है और नमाज पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ने गया तो मेरी जो सोचें हैं वो कंट्रोल नहीं होगी, और नाउज़ बिल्लाह ये ना हो कि मैं कोई ऐसी गलत सोच बैठूं जिससे मैं अपने मज़हब से कट ऑफ हो जाऊं। तो उन लोगों को चाहिए कि उन सोचों को जो है डिनाई करे, अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करे और जो है वो नमाज ज़रूर पढ़े, और जितनी बार भी वो सोचें उनको आएंगी वो उनको गलत परसीव करें, जिस तरह की भी सोच होगी वो उनको गलत परसीव करें, ताकि वो जो है इस तरह की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सके। याद रखें OCD का जो इलाज है वो इंसान के अपने हाथ में है, और वो तब मुमकिन है जब वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद